दोस्तों आज मैं हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पूरा फुल जानकारी देंगे आपको। हाइड्रोलिक मशीन में स्टार्टर क्यों लगाते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और हाइड्रोलिक मशीन में कॉइल क्यों लगाते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, अभी देखो ये हाइड्रोलिक मशीन में ये कॉन्टैक्टर हो गया, मतलब एक स्टार्टर हो गया। ठीक है, ये स्टार्टर क्या करता है, ये स्टार्टर ये प्रेशर देता है, प्रेशर बनाता है। ठीक है, ये स्टार्टर जब ऑन होएगा तो उसका प्रेशर रेडी हो जाता है। ठीक है, अभी ये कॉइल है, आपका ये कॉइल हो गया, ये डाउन का कॉइल हो गया। ठीक है, ये जब प्रेशर रेडी करके रखेगा, ये कॉइल को जब भी कमांड मिलेगा तो क्या करता है, उसके अंदर जो पाइप का सिस्टम रहता है वहाँ से प्रेशर चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा फुल बताएंगे। और ये लिमिट स्विच उसके अंदर दो रहता है, हाइड्रोलिक मशीन में लिमिट स्विच दो रहता है, एक अप का रहता है, एक डाउन रहता है। ये लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं, मतलब किसके लिए लगाते हैं? अगर ये लिमिट स्विच नहीं लगाएंगे तो ये हाइड्रोलिक का एयर कंट्रोल नहीं होएगा। जब जैसे हम अप से डाउन करेंगे तो कंट्रोल यही करता है, लिमिट स्विच करता है। ठीक है, और कॉइल क्या करता है, कॉइल ये अपना समझो ऑयल हो गया, हाइड्रोलिक पंप में ऑयल रहता है, ऑयल को क्या करेगा, कॉइल ऑन ऑफ करेगा, यानी ऑयल का प्रेशर को ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, अभी ये अप का कॉइल हो गया, ये डाउन का कॉइल हो गया, ये लिमिट स्विच अप का हो गया, ये लिमिट स्विच डाउन का हो गया, ये पुश बटन हो गया। ठीक है, ये अप का पुश बटन हो गया, ये डाउन का। समझ लीजिए ये अप का पुश बटन हो गया, ये डाउन का। ठीक है, अभी ये जो सर्किट ये दूसरा मैं बनाया हूँ ये स्टार्टर है। ठीक है, ये सर्किट क्या करेगा, स्टार्टर को ऑन करेगा। ठीक है, ये पुश बटन, यहाँ से स्टॉप है, यहाँ से स्टार्ट है, यानी यहाँ से स्टॉप है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये सर्किट स्टार्टर को ऑन करेगा, और ये सर्किट क्या करेगा, ये पूरा हाइड्रोलिक को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हाइड्रोलिक मशीन में टोटल 4 पुश बटन लगता है। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये हाइड्रोलिक पंप का ऑन का हो गया है स्टार्ट पुश बटन, एक, और ये स्टॉप का हो गया, यानी पंप ऑन का हो गया, पंप ऑफ का हो गया पुश बटन। ठीक है, ऐसा ही 2 बटन और रहता है, समझ लीजिए अप का हो गया, ये डाउन का हो गया, ये अप का है, ये डाउन का है। ठीक है, 4 पुश बटन। ठीक है, और इसके बाद में लिमिट स्विच, 2 लिमिट स्विच लगता है, एक अप का रहेगा, एक डाउन का रहेगा, यानी कि ये अप में कंट्रोल करेगा, एक डाउन में कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये कॉइल कितना रहेगा, 2 रहेगा, ये अप का कॉइल है, ये डाउन का कॉइल है, यानी 2 कॉइल हो गया, 2 लिमिट स्विच हो गया, 2 पुश बटन हो गया, एक अप का, एक डाउन का, और एक स्टार्ट, एक स्टॉप। टोटल 4 पुश बटन, 2 कॉइल और 2 लिमिट स्विच, और इसके बाद एक कॉन्टैक्टर। अगर समझो 5 HP का मोटर है तो एक कॉन्टैक्टर, एक रिले। ये हाइड्रोलिक मशीन में मैनुअल में चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यही मटेरियल लगता है। अभी आपको कनेक्शन के बारे में बताते हैं मैं। सबसे पहले सप्लाई, ये सप्लाई किस में आएगा, रिले के 95-96 में, 95-96 में ये सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे हम क्यों देते हैं। अभी समझो जब ये पंप ऑन रहेगा, ठीक है, अगर पंप ऑन रहेगा तो हाइड्रोलिक अप डाउन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब पंप ऑन रहेगा तो प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि ये पंप ऑन होएगा तो प्रेशर उसका रेडी रहेगा। जब ये पंप ऑफ रहेगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, जब प्रेशर नहीं रहेगा तो हाइड्रोलिक ऑन होने, अप डाउन, हाइड्रोलिक ऑन करने का कोई अपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर नहीं रहेगा तो अप डाउन नहीं होएगा, जब अप डाउन नहीं होगा तो हाइड्रोलिक काम नहीं करेगा। इसके लिए अगर ये पंप ट्रिप हो गया, यहाँ से ट्रिप हो गया तो ये सप्लाई कट हो गया, तो ये हाइड्रोलिक न तो अप होएगा न तो डाउन होएगा। सबसे पहले कनेक्शन किस में करना पड़ेगा, 95-96 में। ठीक है, इसके बाद में वहाँ से ये पुश बटन है, पुश बटन ये अप का है, ये डाउन का है। समझ लीजिए अप का ये पुश बटन है, ये डाउन का पुश बटन है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में अप में और डाउन में दोनों सप्लाई, और इसके बाद में एनसी स्टॉप पुश बटन में, ये तीनों जगह सप्लाई कॉमन हो जाता है। यानी कि एक स्टार्ट के लिए हो गया पंप का, स्टार्ट के लिए, और 2 हो गया हाइड्रोलिक अप और डाउन के लिए। ठीक है,
ये अप का हो गया, ये डाउन का पुश बटन हो गया, ठीक है। वहाँ से इनपुट सप्लाई यहाँ देने के बाद इसका जो आउटपुट निकलेगा सीधा किस में जाएगा, ये जाएगा लिमिट स्विच 1 में। अगर हमको सबसे पहले अप का कनेक्शन करना है तो ये पुश बटन से सप्लाई जो आउटपुट निकलेगा, समझो इनपुट का सप्लाई ये 96 का है, ठीक है। ये तीनों जगह कॉमन में हो जा रहा है, एक अप में जा रहा है, एक डाउन हो जा रहा है, एक स्टॉप पुश बटन यानी कि इसमें जा रहा है स्टॉप के लिए, ठीक है। तो वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये किस में जाएगा, लिमिट स्विच में जाएगा, ठीक है। अगर समझो ये अप का हो गया पुश बटन, ये डाउन का हो गया, ठीक है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले अप का जो सप्लाई निकलेगा वो किस में जाएगा, लिमिट स्विच में। कौन सा जाएगा, अप में, मतलब एक अप का लिमिट स्विच है, एक डाउन का है। अगर अप का पुश बटन है तो अप का लिमिट स्विच में ही सप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो पुश बटन दिया है, दूसरा पुश बटन ये है डाउन का, ठीक है। अगर ये डाउन का है तो डाउन का ही लिमिट स्विच में जाना चाहिए। अगर ये सप्लाई क्रॉस में हो गया तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में लिमिट स्विच का आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा, ठीक है, ये सीधा कॉइल में जाएगा। ये कॉइल जब ऑपरेट होएगा तो ही हाइड्रोलिक अप डाउन होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। इसके लिए एक अप का एक डाउन का 2 कॉइल लगता है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्टर हो गया, एक कॉन्टेक्टर हो गया नॉर्मल अपना ड्यूल स्टार्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आया सीधा स्टॉप पुश बटन में आया इनपुट में, उसका आउटपुट निकलेगा 2 जगह जाएगा। ये 13 नंबर में जाएगा और 13 नंबर ये होल्ड के लिए हो गया, ठीक है। 13 नंबर में जाएगा यहाँ पे होल्ड के लिए, और स्टार्ट पुश बटन में जाएगा, ये स्टार्ट का पुश बटन समझ लीजिए, इनपुट में जाएगा, ठीक है। 2 जगह जाएगा, एक 13 नंबर में जाएगा, एक K1 के होल्ड में जाएगा, केवल के होल्ड में 13 नंबर हो गया, और ये स्टार्ट पुश बटन के NO में जाएगा 3 नंबर में, ठीक है। वहाँ से आउटपुट निकलेगा, वहाँ से जब आउटपुट निकलेगा कहाँ जाएगा, 3 जगह सप्लाई जा रहा है। एक कॉन्टेक्टर के देखो कॉइल में जा रहा है, दूसरा सप्लाई क्या रहा है 14 नंबर में जा रहा है। इसके बाद में कहाँ जा रहा है, सीधा स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है, ठीक है। यानी कि कॉन्टेक्टर के कॉइल में से 3 नंबर स्टार्ट में जा रहा है और K1 के 14 नंबर यहाँ पे जा रहा है, 3 जगह सप्लाई जा रहा है। तो ये पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर यहाँ से K1 होल्ड हो जाएगा। जब K1 होल्ड हो जाएगा कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा। जब कंटिन्यू सप्लाई रहेगा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जब कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो प्रेशर पूरा मेंटेन करके रखेगा वो। जब प्रेशर मेंटेन करके रखेगा तो हम पुश बटन इसको प्रेस करेंगे। समझो हमको अप का करना है तो ये पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे सीधा सप्लाई आएगा किसमें, लिमिट स्विच में। जब लिमिट स्विच में सप्लाई आएगा वो उसका कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, मुझे एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करना है लिमिट स्विच का। जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एनसी में से निकल के सप्लाई सीधा कॉइल को जाएगा। जब कॉइल को सप्लाई जाएगा ना, कॉइल ऑपरेट होएगा तो ये क्या होएगा, अप होएगा, ठीक है। जब अप होएगा फिर इसके बाद डाउन की, तो डाउन का जब पुश बटन हम प्रेस करेंगे सीधा सप्लाई आएगा किस में जाएगा, लिमिट स्विच में। लिमिट स्विच में आएगा, लिमिट स्विच में निकल के आउटपुट सप्लाई किस में जाएगा, कॉइल में जाएगा। इसके लिए लिमिट स्विच लगाएं कि यही हाइड्रोलिक को कंट्रोल करेगा। अगर नहीं कंट्रोल करेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कंट्रोल सर्किट हाइड्रोलिक मशीन का आज के दिन में यही बनाया हूँ।